हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं, आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन हम लोग अपने चैनल पर करवा रहे हैं, जहां पर हमने जीरो टू हीरो कंसेप्ट से आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड अभी पार्टनरशिप का करवा रहे हैं। तो आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम जैसे कि करंट अफेयर का सेशन लेके आए, उसी तरह हम इस बार आपके लिए स्टैटिक जीके का पोर्शन भी इसमें इंक्लूड किए हैं। तो फ्रेंड, स्टैटिक जीके में हम जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पोर्शन बनता है सभी आपको कवर करवाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं अपना क्या स्टैटिक में क्या क्या हम इंक्लूड किए हैं। तो स्टैटिक पोर्शन में सबसे पहले हम देखेंगे सल्तनत काल। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आपको सबको पता है कि हमारे भारत देश पर विदेशी आक्रमण हुए थे। अनेकों विदेशी आक्रमण होने के बाद उसके बाद उनमें से किसी ने सल्तनत काल की स्थापना की। सल्तनत काल का मतलब भारत में जैसे कि एक लंबे समय तक चला हुआ अलग अलग वंशों का, जैसे अलग अलग वंश आए, उन्होंने अपने अपने वंश की स्थापना की और दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों में की अपनी राजधानी बनाई। उसको उस टाइम पीरियड को सल्तनत काल कहा जाता है। तो फ्रेंड चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड, जो सल्तनत काल है ये 320 साल तक चला, जिसमें 1206 से लेके 1526 तक ये इसका टाइम पीरियड है, इस समय काल है। तो देखते हैं कि सबसे पहला किस वंश की स्थापना हुई थी। सबसे पहले फ्रेंड गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। जी हाँ, गुलाम वंश फ्रेंड वो वंश है जो मोहम्मद गोरी था, उसका ये गुलाम था। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किया और भारत से जब वो चला गया तो उसका अपने गुलाम को भारत में छोड़ गया, तो उसने ही इस वंश की स्थापना की थी। तो चलिए देखते हैं इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो फ्रेंड देखिए, गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1206 से 1290 के बीच में था। तो फ्रेंड जो इसके संस्थापक थे उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, इसका टाइम पीरियड कितना था, 1206 से 1290, और संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ये हो गया सल्तनत काल का फ्रेंड। और एक और बात जान लीजिए फ्रेंड, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, लेकिन इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की जब तक गोरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद ने दास मुक्ति पद दिया, तब जाके इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो आगे हम देखते हैं हमारा क्या है। अगला वंश है फ्रेंड खिलजी वंश। खिलजी वंश का आपको बताते हैं कि इस टाइम पीरियड और इसका समय काल कब से कब तक था। देखिए, खिलजी वंश का जो समय काल था 1290 से 1320 तक था, और इसके जो संस्थापक थे उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इसने खिलजी वंश की स्थापना की। तब आया उसके बाद तुगलक वंश, जो तकरीबन 94 साल तक भारत पर राज किया, जो कि अन्य जितने भी वंश भारत में सल्तनत काल के टाइम पीरियड यानी समय काल में जितने भी वंश की स्थापना हुई है, उस सब में ज़्यादा अगर किसी ने राज किया था वो तुगलक वंश ने किया है। चलिए तो देखते हैं तुगलक वंश के जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था। जो तुगलक वंश का टाइम पीरियड था वो 1320 से 1414 तक था, जो कि 94 वर्ष तक इसने भारत पर राज किया। जो इसका संस्थापक था फ्रेंड वो था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक था। तो फ्रेंड हमारा जो नेक्स्ट वंश है वो है सैयद वंश, जिसने तकरीबन भारत पर 37 वर्ष तक राज किया। और चलिए देख लेते हैं इसके जो
समय काल कब से कब तक था? तो फ्रेंड इसका जो समय काल था वो था सन 1414 से लेके 1451 तक। और इसका जो संस्थापक था उसका नाम था फ्रेंड खिज्र खां। फ्रेंड यहाँ पर मिस प्रिंट होने के कारण खिजरवा लिखा गया है, लेकिन जो आंसर है वो है खिज्र खां। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। और फ्रेंड एक ऐसा संस्थापक था जिसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। जी हाँ फ्रेंड, पूरे सल्तनत काल में एक ऐसा सैयद वंश का जो खिज्र खां था, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये रैयत ए अल्लाह की उपाधि से संतुष्ट था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। चलिए फ्रेंड, इसके बाद वाला जो वंश था उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड, हमारा इस सल्तनत काल का आखिरी वंश है वो है लोदी वंश। जी हाँ, इसके बाद दूसरे वंश आ गए थे। तो चलिए इसके संस्थापक देखते हैं, इसका संस्थापक कौन था। तो बहलोल लोदी जो था इस वंश का आखिरी संस्थापक था, जो कि अफ़गानिस्तान से आया था, अफ़गान का था। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भारत पर प्रथम बार अफ़गान राज्य की स्थापना लोदी ने ही की थी। मतलब इसके पहले जितने भी हमारे और थे वो सब तुर्की थे, तुर्क से आए हुए थे। और जैसे मोहम्मद गोरी हो गया, गजनवी हो गया, उन्हीं के सब गुलाम वंश था जो तुर्की का गुलाम, मोहम्मद गोरी का गुलाम था जो तुर्क से आया था। तो सभी ने तुर्क वंश की स्थापना की थी। तो ये जो तो लोदी था जो जिसको हम बोलेंगे बहलोल लोदी, इसने प्रथम बार अफ़गान राज्य की स्थापना भारत में की थी। और इसका जो समय काल था फ्रेंड वो था 1451 से लेके 1526 तक। जी हाँ फ्रेंड, और लगभग इसने 75 वर्ष तक भारत पर राज किया। इसके बाद ये हमारा सल्तनत काल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य शुरू हो जाता है, जो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक और उसके जो भी आने उसके वंशज थे, हम आपके फिर लेके आएंगे कौन संस्थापक, उसके बारे में जितने भी फैक्ट्स स्टैटिक बनता होगा हम मुग़ल वंश के बारे में इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक फ्रेंड इसका देखिए। और एक फ्रेंड, एक और चीज़ आप बताइए कि 5 हमारे पास सल्तनत काल के वंश थे, सबसे ज़्यादा किस वंश ने सल्तनत कालीन के समय भारत पर राज किया? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फ्रेंड। ओके फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।